नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर वरुण बंसल, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, मिनिमल इन्वेसिव और रोबोटिक कार्डियक सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से। कई बारी मरीज हमें आके पूछते हैं कि ऐसे क्या लक्षण हैं जिनसे वो खुद ही समझ सकते हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है फटीग, यानी कि मरीज को बिना बात के थकावट होने लगती है। दूसरा है सांस फूलना, जरा सा चलने पर, एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने पर अगर मरीज को सांस फूलने लगे तो ये लक्षण है कि उनको हार्ट या लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बीच छाती में भारीपन, यानी कि चलने फिरने पर या इवन बैठे बैठे भी मरीज को गुम भारीपन रह रहा है तो ये लक्षण है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है कंधे में, बाएं हाथ में या छाती के अंदर दर्द, तो वो चल फिर रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या इवन भारी मील खाने के बाद। पांचवा है पैरों में सूजन आना, अगर मरीजों को पैरों में सूजन आ रही है या उनको रात में सोने के बाद बीच रात में उठना पड़ रहा है जब उनको लगता है कि उनको सांस नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं एयर हंगर, ये तकलीफ है जिससे पता चल सकता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। छठा है डिजीनेस, यानी कि मरीज को बैठे बैठे चक्कर आना, लेटने से खड़े होने पर एकदम से चक्कर आना, चलने फिरने पर चक्कर आना। उसके अगला है पैल्पिटेशंस, यानी कि मरीज की धड़कन एकदम से तेज हो जाना या एकदम से धीरे होना और उसके बारे में पता चलना। पैल्पिटेशंस भी हार्ट प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। किसी मरीज को लगातार खांसी आ रही है जिसके बारे में उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों हो रही है। परसिस्टेंट कफ क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम। कोल्ड स्वेट्स, यानी कि ठंडे पसीने आना, अगर मरीज के आसपास ठंडक है, गर्मी नहीं है और फिर भी पसीने आ रहे हैं, उनको बोलते हैं कोल्ड स्वेट्स। कोल्ड स्वेट्स आना हार्ट अटैक की निशानी है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जल्दी सलाह करें। और किसी भी हैवी मील के बाद एपिगैस्ट्रिक पेन होना, यानी कि बहुत भारी खाना खाया और आपको यहाँ छाती के बीच में या ऊपर दर्द होने लगा, ये ऑल्दो लोग गैस्ट्राइटिस के साथ मिस्टेक करते हैं बट ये भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन 10 लक्षणों को समझें। अगर उनमें से कोई भी आपके अंदर है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें, कुछ बेसिक टेस्ट कराएं ताकि आप किसी भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें।